के हज पर रवाना हुए। दौरान सफ़र उन्होंने ईसाइयों की एक बस्ती में क़याम किया। पहले दौर में चूँकि पैदल लोग हज पे जाते थे तो रास्ते में क़याम करते रुकते रुकते जाते थे। ईसाइयों की बस्ती में क़याम किया। उनमें से एक की नज़र एक ईसाई खूबसूरत लड़की पर पड़ी तो उस पर उसका दिल आ गया। वो आशिक हीले बहाने से उस बस्ती में रुक गया और बाकी 2 हाजियों को आगे भेज दिया। अब उस आशिक ने अपने दिल की बात उस औरत के वालिद से की। उसने कहा कि तुम इसका मेहर अदा नहीं कर सकोगे। पूछा क्या मेहर है? जवाब मिला कि तुम ईसाई हो जाओ, ये इसका मेहर है। उस बदकिस्मत ने ईसाइयत इख्तियार कर ली उसे शादी करने के लिए। 2 बच्चे पैदा हुए, आखिर वो मर गया। उसके दोनों रुफ़ाका हाजी किसी सफ़र में दोबारा उसी बस्ती से गुज़रे तो तमाम हालात से बाखबर हुए। उन्हें सख्त अफसोस हुआ। जब वो नसरानियों के कब्रिस्तान के करीब से गुज़रा तो उसकी आशिक नाशाद की कब्र पर एक औरत और 2 बच्चों को रोते पाया। वो दोनों हाजी भी अल्लाह की खुफिया तदबीर याद करके रोने लगे। औरत ने पूछा आप लोग क्यों रो रहे हैं? उन्होंने मरने वाले की मुसलमान होने की हालत में नमाज, इबादत, ज़ुहद व तकवा वगैरह का तज़किरा किया। जब औरत ने यह सुना तो उसका दिल इस्लाम की तरफ माइल हो गया और वो अपने दोनों बच्चों समेत मुसलमान हो गए। अल्लाह की उन पर रहमत, उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। कैसा ये दिल हिला देने वाला मामला है कि राय हरम का मुसाफिर हज करने निकला था और इश्क़ मजाजी के चक्कर में फंस गया और दिल के साथ साथ दीन भी दे बैठा और मुख्तसर सा वक्त रंग रली बनाकर मौत के रास्ते अंधेरी कब्र की सीढ़ी उतर गया। इस शिकायत से दरस इबरत लेते हुए हम सभी को अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते और ख़ात्मा बिल खैर की दुआ करते रहना चाहिए कि न जाने हमारे साथ क्या मामला हो। अल्लाह की खुफिया तदबीर से हमें खौफज़दा रहना चाहिए। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो महल अब हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। वो मुसलमान ईसाई हो गया और उसकी वो ईसाई बीवी और बच्चे वो मुसलमान हो गए। कैसी अल्लाह की खुफिया तदबीर है। दुआ अरफात में हाजियों की अश्कबारी और आहुजारी जब जारी हुई तो सैयदना बकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि आकाश में भी उन रोने वाले हाजियों में से होता। सैयदना मुतर्रिफ रहमतुल्लाह अलैह ने खौफ खुदा से मगलूब होकर बतौर आजिज़ी अर्ज़ की कि ए अल्लाह, मेरी नाफरमानियों की वजह से इन हाजियों को रद्द ना फरमाना। अल्लाह की उन पर रहमत हो, उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। सैयदना मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाह अलैह ने 33 हज अदा किए। अपने आखिरी हज में मैदान अरफात के अंदर मुनाजात करते हुए अर्ज़ की, या अल्लाह, तू जानता कि मैंने इसी अरफात में 33 बार वकूफ़ किया, क्योंकि वकूफ़ अरफात ये हज का रुकन आज़म है। मेन जो हज का फ़र्ज़ है जिससे बंदा हाजी बनता है वो है मैदान अरफात में 1 सेकंड के लिए रुक जाना, वो हाजी हो गया। इसी तरह जो दूसरा इसका बड़ा फ़र्ज़ है वो तवाफ़ुल ज़ियारा है, यानी रमी करने के बाद, शैतान को कंकर मारने के बाद, कुर्बानी के बाद, हलक कराने के बाद तवाफ़ुल ज़ियारा, जो तवाफ़ करना होता है ना उसको तवाफ़ुल ज़ियारा कहते हैं। तो वो हज का एक रुकन वो है बड़ा अहम। तो उन्होंने कहा, या अल्लाह, मैंने 33 बार इस अरफात में वकूफ़ किया, 1 मरतबा अपनी तरफ से और 1 बार अपने माँ और बाप की जानब से हज से मुशर्रफ हुआ। यार अब मैं तुझे गवाह बनाता हूँ कि मैंने बाकी 30 हज उस शख्स को हिब्बा कर दिए, तोहफा दे दिए, जो यहाँ अरफात में ठहरा लेकिन उसका वकूफ़ अरफा कबूल ना किया गया। जब आप अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो ख्वाब में निदा दी गई, ए इब्ने मुनकदिर,
क्या तू इस पर करम करता है जिसने करम पैदा किया? क्या तू उस पर सखावत करता है जिसने सखावत पैदा फरमाई? तेरा रब तुझसे फरमाता है, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैंने वकूफ़ अरफात करने वालों को अरफात पैदा करने से 2000 साल पहले ही बख्श दिया। यानी अभी उन्होंने हज नहीं किया, अभी वो वकूफ़ अरफात करेंगे तो अल्लाह को तो पहले ही पता कौन करेगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मैंने वकूफ़ अरफात करने वालों को 2000 साल पहले ही बख्श दिया। अल्लाह की उन पर रहमत हो, उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। सैयदना अली बिन मौफ़िक़ रहमतुल्लाह अलैह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कई हज किए। आप फरमाते हैं, मुझे ख्वाब में मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। हुज़ूर ने इस्तिफ़सार फरमाया, ए इब्ने मौफ़िक़, क्या तुमने मेरी तरफ से हज किए? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। फरमाया, तुमने मेरी तरफ से तलबिया कहा? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। फरमाया, मैं क़यामत के दिन तुम्हें इनका बदला दूंगा और मैं माशर में तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जन्नत में दाखिल करूंगा, जबकि लोग अभी हिसाब की सख्ती में होंगे। यानी हुजूर की तरफ से हो सके तो हम भी हज करें, तवाफ़ करें तो अपने तरफ से करें, तो हुजूर की तरफ से भी तवाफ़ कर दें, वालिदैन की तरफ से भी कर दें। इसी तरह लोग कुर्बानी करते हैं तो एक आध जानवर हुजूर की मोहब्बत में अपने आका के नाम का कर दें, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी किया करते थे, लेकिन उम्मत ही अपने आका को याद नहीं करता। तो जो भी अपने आका की तरफ से ऐसा अमल करेगा तो सरकार उसको ऐसा बदला देंगे कि क़यामत वाले दिन उसका बेड़ा पार हो जाएगा। शुक्रिया क्यों कर अदा हो आपका या मुस्तफ़ा, के पड़ोसी खुल्द में अपना बनाया शुक्रिया। सैयदना अली बिन मौफ़िक़ का ये 60वां हज था। 60 हज किए। हरम मोहतरम में हाजिर थे, उनके जहन में यकजा ख्याल आया कि कब तक हज के लिए हर साल वीरानों जंगलों की खाक छानोगे। इतने में नींद का गलबा हुआ, सो गए और गैबी आवाज़ सुनी, उसके लिए खुशखबरी है जिसे उसके मौला ने दोस्त रखा और अपने घर बुलाकर बुलंद रुतबे से सरफराज फरमाया। तो हज में तकलीफ़ें आती हैं, बल्कि उम्रे में भी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन उससे परेशान नहीं हो जाना चाहिए। कई लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन बाज़ का बीमार वो अपनी गलतियों की वजह से होते हैं। ठंडा पानी पी लिया, गला ख़राब हो गया, ज़ुकाम लग गया, बुखार हो गया, सारा जदवल डिस्टर्ब हो गया, सारा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो गया, सेहत ख़राब हो गई, बीमारी आ गई। ज़ोफ़ माना मगर ये ज़ालिम दिल, उनके रास्ते में तो थका न करे। मक्के मदीने की थकावट भी मज़ेदार होती है। अल्लाह बार बार हम सबको वहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह।